हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत को सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है और कहते हैं कि देवों के देव महादेव आज भी अपने परिवार के साथ यहाँ रहते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार कैलाश पर्वत भगवान शिव का निवास स्थान है और कोई भी आम इंसान कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ सकता है। कई पर्वतारोहियों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की लेकिन वे नाकाम रहे। तो आइए दोस्तों बात करते हैं कि आखिर क्या देखा चाइना ने कैलाश पर्वत पर, क्या था वहाँ जिसने चाइना और नासा दोनों के होश उड़ा दिए। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहे। हिंदू ग्रंथों में भगवान शिव और कैलाश पर्वत का विशेष महत्व माना जाता है, पर दोस्तों क्या आपको पता है कैलाश पर्वत अपने आप में मणि जैसा है। हिंदू ग्रंथों के अनुसार कैलाश पर्वत एक ओर स्फटिक, दूसरी ओर माणिक, तीसरी तरफ सोना और चौथी तरफ नीलम से बना हुआ है, जो आज के समय में बहुत ही ज्यादा कीमती है। स्थानीय लोगों के मुताबिक कैलाश पर्वत के आसपास डमरू और ओम की ध्वनि सुनाई देती है। यहाँ आने वाले दर्शनार्थी और पर्यटक भी ये आवाज सुनते हैं। ये आवाजें कहाँ से आती है, अभी तक इसके स्रोत का कुछ पता नहीं चल पाया है। हालांकि वैज्ञानिकों का ये मानना है कि पहाड़ पर मौजूद बर्फ से हवा के टकराने से ये ध्वनि उत्पन्न होती है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक कैलाश पर्वत पर अलौकिक शक्ति का वास है। इसे स्वर्ग का द्वार भी कहा जाता है। दोस्तों इस बात में कोई दो राय नहीं कि कैलाश पर्वत धार्मिक दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महान है। कैलाश मानसरोवर हिंदू धर्म में सबसे पवित्र जगह मानी जाती है। दोस्तों ये जगह अभी तिब्बत में स्थित है और जैसा कि आपको पता होगा कि सन 1962 में चाइना ने भारत के ऊपर हमला किया था और तब से चाइना ने तिब्बत के ऊपर भी कब्जा किया हुआ है और इसलिए कैलाश पर्वत पर भी अभी चाइनीज गवर्नमेंट का ही हक है। दोस्तों चाइना ने 1990 और 1996 के बीच कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी, पर उस दौरान चाइना ने ऐसी चीजें देखी कि उसके बाद चाइना ने वहां जाने पर ही बैन लगा दिया। दरअसल सबसे पहले चाइना ने 17 वैज्ञानिकों की टीम को कैलाश पर्वत पर भेजा था, जिनमें कि कुछ चाइना के वैज्ञानिक थे और कुछ जापान के। दोस्तों उन वैज्ञानिकों ने एक डेट फिक्स की थी, पर वे उस डेट तक आए ही नहीं। फिर चाइनीज़ गवर्नमेंट ने कुछ रेस्क्यू टीम को भेजा ये देखने के लिए कि वे लोग जिंदा हैं भी या नहीं। पर वहां जाने के बाद पता चला कि उन 17 के 17 वैज्ञानिकों की मौत हो चुकी थी। कहा जाता है कि उनकी मौत कमजोरी और खराब मौसम की वजह से हुई थी, पर इसका अभी तक कोई सबूत नहीं मिला है। दोस्तों पर उसके बाद भी चाइना ने हार नहीं मानी, क्योंकि चाइना को जानना था कि आखिर कैलाश पर्वत पर है तो है क्या। जैसा कि हमने पहले बताया कि कैलाश पर्वत को शिव जी का घर माना जाता है और स्वर्ग का द्वार भी, इसलिए चाइना भी बहुत ज़्यादा उत्सुक था इस रहस्य को जानने के लिए। तो फिर चाइना ने सोचा कि क्यों ना इस बार हेलीकॉप्टर से जाया जाए। हालांकि कैलाश पर्वत के ऊपर से किसी भी हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज को उड़ाना मना है, क्योंकि यहाँ का मौसम इतना खराब होता है कि कोई भी हवाई जहाज इसमें टिक नहीं पाएगा। पर चाइना ने फिर भी एक हेलीकॉप्टर को वहाँ भेजा। चाइना के मीडिया रिपोर्टों द्वारा पता चला कि जब उन्होंने हेलीकॉप्टर से उड़ान भरी तो पहले तो उन्हें बहुत ही सुंदर नज़ारे देखने को मिल रहे थे, पर जैसे जैसे वो ऊपर की ओर बढ़ने लगे और कैलाश पर्वत के करीब जाने लगे तो वहाँ का वातावरण बदलने लगा। उनका कहना था कि जब वो ज़मीन की तरफ देख रहे थे तो उन्हें डर लग रहा था, पर ऊपर की तरफ देखने पर उन्हें और भी ज्यादा डर लग रहा था। ऊपर ऐसे घने बादल थे कि मानो उनको निगलने ही आ रहे हो। एक ओर घने काले बादल थे तो दूसरी ओर गरजती बिजली। उतने ऊपर ऑक्सीजन की कमी की वजह से इंजन भी अच्छे से काम नहीं कर रहा था और हवा का प्रेशर इतना ज्यादा था कि हेलीकॉप्टर को कंट्रोल करना मुश्किल होता जा रहा था। उन वैज्ञानिकों का कहना था कि कैलाश पर्वत पर सारी दिशाएं जाकर मिलती हैं, इसलिए उन्हें दिशा भ्रम भी हो रहा था। उनके पास जो कॉम्पास था वो भी ठीक से काम नहीं कर रहा था। उन्हें पता ही नहीं चल रहा था कि वो किस ओर जा रहे हैं। फिर उन्होंने सोचा कि ऊपर की तरफ जाते हैं,
पर जैसे ही वो ऊपर की तरफ जाने लगे कि मौसम और भी ज्यादा खराब होने लगा। यहाँ तक कि हेलीकॉप्टर में वार्निंग अलर्ट भी आने लगा था और पेट्रोल भी खत्म हो रहा था। और फिर इन्हें ना चाहते हुए भी ये मिशन आधे में ही रोकना पड़ा और वापस नीचे आना पड़ा। इस घटना के बाद चाइना इतना डर चुका था कि ना ही उसने खुद कभी इस पर चढ़ने की कोशिश की और ना किसी और को चढ़ने की अनुमति दी। कुछ दिन बीतने के बाद चाइना ने फिर से एक कोशिश करने की सोची और इस बार उसने दुनिया के 4 बेहतरीन माउंट क्लाइंबर्स को बुलाया और उन्हें ये मिशन दे दिया कि तुम्हें कैलाश पर्वत के ऊपर चढ़ना है। इन चारों ने सोचा कि कैलाश पर्वत के चोटी से बस थोड़े नीचे एक जलधारा बहती है, तो इनका प्लानिंग बस वहीं तक जाने का था। और फिर उन्होंने इस मिशन को शुरू किया। दोस्तों के चारों ने अपना दम तोड़ दिया और फिर 2001 में चाइना ने कैलाश पर्वत पर जाना पूरी तरह से बैन कर दिया। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत पर इंसानों की उम्र बहुत तेजी से बढ़ती है और माना जाता है कि इस पर शिव जी का कवच है ताकि कोई भी कैलाश पर्वत तक ना पहुंच पाए। दोस्तों, हमारे मन में ये सवाल आता है कि क्या कैलाश पर्वत पर अब तक कोई नहीं चढ़ा? पर आपको बता दें कि एक इंसान कैलाश पर चढ़ा है जिनका नाम था मेलारप्पा। मेलारप्पा एक बौद्ध भिक्षु थे जो 1128 में कैलाश पर्वत पर चढ़े थे, पर नीचे आने के बाद उन्होंने किसी से भी कोई बात नहीं की थी। पर उनकी आंखों को देखकर ऐसा लगता था जैसे कि उन्होंने दुनिया का सच जान लिया हो। 1135 में उन्होंने दुनिया छोड़ दिया। वैज्ञानिकों के अनुसार ये धरती का केंद्र है जिसे एक्सिस मुंडी कहा जाता है। इसे दुनिया का नाभि भी कहा जाता है। ये आकाश और पृथ्वी के संबंध का एक बिंदु है जहाँ 10 दिशाएं आकर